बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु हबीब मोहम्मद वालिहि मुबारक वसल्लम सल्लम अलैहि और वसल्लम का फ़ज़ाइल का बयान है जो कि क़यामत तक करता रहे, कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने उतनी ताकत नहीं दी कि आपके फ़ज़ाइल बयान करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से आपने फरमाया था कि अबू बकर, मुझे मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। क्या शान उसने मुझे अता करी है, कोई नहीं जानता। तो ना को हद है जी ना उसकी कोई इंतहा को पहुँच सकता है। अल्लाह के पैर लाडले हबीब और हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों की क्या बात है। अब्बास इब्न अब्बास रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साहबा बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तशरीफ़ लाए, उनके नज़दीक हुए और सुना वो आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अलैहिस्सलाम का अपना खलील बनाया। दूसरा कह रहा था अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। तीसरा कह रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा उसकी रूह है। एक ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकले, फरमाया जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया है। और तुम तअज्जुब का इज़हार कर रहे थे कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है और ये दोस्त है अल्लाह का, ये सही है। और मूसा अल्लाह ताला की सरगोशी करने वाले, ये भी दुरुस्त है। और ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह है, ये भी ठीक है। और आदम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुन लिया। ख़बरदार, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। सुभान अल्लाह, ये मर्तबा अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं कहता। क़यामत के दिन हम्द का झंडा उठाने वाला हूँगा, और ये फ़ख्र से नहीं कहता। आदम और दूसरे सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, और मैं पहला शफात करने वाला हूँगा और पहला आऊँगा जिसकी शफात कबूल की गई है। और ये फ़ख्र से नहीं कहता। और मैं पहला हूँ जो जन्नत के हलके हिलाऊँगा, मेरे लिए जन्नत के दरवाज़े खोले जाएंगे। अल्लाह ताला मुझको इसमें दाखिल फरमाएगा। मेरे साथ फ़ुकरा मोमिन होंगे, और कोई फ़ख्र की बात नहीं है। मैं अगलों और पिछलों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तरीन हूँ, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। इस पर तो सर अपने यानी अपनी ज़ात को, इतना ऊंची ज़ात को कह रहे हैं कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, आप सल्लम के लिए भी। लेकिन आप चूँकि अपनी ज़ात के लिए कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ऐसे उससे नवाजा है, मैं उस पर फ़ख्र नहीं करता। ये अल्लाह ही की शान है जो उसने मुझे दी है, और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर फ़ख्र करते हैं। हमें उनकी उम्मत होने का शर्फ हासिल है। सुभान अल्लाह। तनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब लोग उठाए जाएंगे मैं पहला कब्र से निकलने वाला हूँ। जब वो आएंगे मैं उनका कायद हूँगा। जब वो दरबार खुदाबंदी में हाज़िर होंगे मैं उनका ख़तीब हूँगा। जब वो चुप हो जाएंगे तो यानी उस वक्त मैं उनका सिफारिश करने वाला हूँ। जब वो रोक दिए जाएंगे मैं उनको खुशखबरी देने वाला हूँगा। जब वो मायूस हो जाएंगे, हैं जी, तो मैं उनको खुशखबरी देने वाला हूँगा। करामत और जन्नत की चाबियाँ उस रोज़ मेरे हाथ में होंगी। सुभान अल्लाह। हम्द का झंडा मेरे पास होगा। मैं अपने रब के यहाँ औलाद आदम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम हूँ। मेरे इर्द गिर्द उस रोज़ 1000 खादम फिरेंगे, गोया के पोशीदा अंडे हैं जब बिखरे हुए मोती हैं। ऐसे पक दोबारा पढ़ते हैं, खूबसूरत लगती है। अनसर रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब वो लोग उठाए जाएंगे मैं पहला कब्र से निकलने वाला हूँ। जब वो आएंगे मैं उनका कायद हूँगा। जब वो दरबार खुदाबंदी में हाज़िर होंगे मैं उनका ख़तीब हूँगा। जब वो चुप हो जाएंगे मैं उनका सिफारिश करने वाला हूँ। जब वो रोक दिए जाएंगे मैं उनको खुशखबरी देने वाला हूँगा। और जब वो मायूस हो जाएंगे और
देने वाला हूँगा जब वो मायूस हो जाएंगे। करामत और जन्नत की चाबियाँ उस रोज़ मेरे हाथ में होंगी। हम्द का झंडा मेरे पास होगा। मैं अपने रब के यहाँ औलाद आदम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम हूँ। मेरे इर्द गिर्द उस रोज़ 1000 खादम फिरेंगे, गोया पोशीदा अंडे हैं, यानी ऐसे साफ़ सुथरे चमकते हुए जब बिखरे हुए मोती हैं। सुभान अल्लाह। तो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाया जन्नत में फूलों का एक जोड़ा मुझको पहनाया जाएगा। मैं अर्श की दाईं जानब खड़ा हूँगा और मखलूक में मेरे सिवा कोई उस मुकाम पर खड़ा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हाँ जी, मोहब्बत वाले तो ये कहते हैं कि वो क़यामत का दिन जो है ना, क़यामत का दिन नहीं है, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का वाला दिन है, ताकि जो लोग आपकी शान कबूल करते हैं वो देख लें कि अल्लाह ताला ने उनको क्या शान अता फरमाई। मैं अल्लाह सुब्हाना की दाई तरफ है जी। सुभान अल्लाह। खड़ा हूँगा मुकाम महमूद पर, है जी। मखलूक मेरे सिवा कोई इस मुकाम पर खड़ा नहीं होगा। दूसरी एक हदीस पाक में मफहूम है कि सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए, हत्ता कि मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझको मकान में अखलाक और महासने अफ़ाल करने के लिए मबूस फरमाया, यानी अखलाक के आला दर्जे तक के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए, हैं जी, और महासने अफ़ाल करने के लिए मुझे मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया और आसमान के रहने पर फजीलत बख्शी है। लोगों ने कहा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने आसमान वालों पर कैसे फजीलत दी? कहा, अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए फरमाया है, और उनमें से जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा मबूद जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा मबूद हूँ, हम उसको जहन्नम में डाल देंगे, और ज़ालिमों को हम इसी तरह जज़ा देते हैं। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, हमने आपको फ़तह मुबीन अता की, ताकि अल्लाह ताला आपके अगर पिछले गुनाह मासियात जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ही बेहतर जानते हैं जी, हम नहीं कह सकते, नाउज़ बिल्लाह, अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। लोगों ने कहा, अम्बिया अलैहिस्सलाम पर आपको कैसे फजीलत हासिल है? फरमाया, अल्लाह ताला ने दीगर अम्बिया के हक़ में फरमाया है, हमने हर रसूल उसकी कौम की ज़बान के साथ भेजा और वो उनको बयान करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे गुमराह करता है। ये आखिर तक आयत पढ़ी, और अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में फरमाया, और नहीं भेजा हमने आपको मगर सब लोगों के लिए, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास फरसलहु इलल जिन्न वल इंस, यानी अल्लाह ताला ने आपको जिन्नो इंस की तरह मबूस किया, जन्नात के ऊपर भी, और जो है इंसानों के भी आप सब नबी हैं, उनको हिदायत देने वाले हैं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सबसे पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कैसे इल्म हुआ कि आपको अपनी नबूवत का इल्म कैसे हुआ कि आपको यकीन हासिल हो गया हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू ज़र, मैं मक्का के किसी वादी में था, तो फरिश्ते आए, एक ज़मीन पर उतराया, दूसरा ज़मीन में आसमान के दरमियान लटका रहा। एक ने दूसरे से पूछा, क्या ये वही हैं? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, इनका वज़न एक आदमी के साथ करो। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। मैं एक आदमी के साथ वज़न किया गया, मैं गालिब रहा।
फिर उसने कहा 10 आदमियों के साथ आपका वज़न करो, मुझे उनके साथ तोला गया, मैं गालिब रहा। फिर उसने कहा 100 आदमियों के साथ इनका वज़न करो, मुझे 100 के साथ तोला गया, मैं उन पर भी गालिब रहा। फिर उसने कहा 1000 आदमियों के साथ उनका वज़न करो, मुझे उनके साथ तोला गया, मैं उन पर भी गालिब आ गया। मुझे ऐसा मालूम होता था कि तराजू हल्का होने की वजह से वो मुझ पर गिर पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। इतना मतलब जैसे झटका नहीं लग जाता कि इतना हल्का था। फरमाया उन्हीं में से एक ने दूसरे को कहा अगर तू इसको तमाम उम्मत के साथ इसका वज़न करे तो ये उन पर भी गालिब आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला में अपने नबी के सल्लल्लाहु के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बनाए। और ये कि आप सल्लल्लाहु की जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, आपने फरमाया मैं अम्बिया मुरसलीन का कायद हूँ, ये बात फ़ख्र से नहीं कह रहा, मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ और कोई फ़ख्र नहीं है। मैं पहला सिफारिश करने वाला हूँ और पहला हूँ जिसकी सिफारिश कबूल होगी और कोई फ़ख्र की बात नहीं है। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे बल्कि सारी उम्मतों की सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद की उम्मत की भी आप सब शफात फरमाएँगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला में अपने बख्शिश की बहुत ज़्यादा अतबा करने वाला, मोहब्बत करने वाला बनाए। आपकी मोहब्बत ही ईमान का जुज़ नहीं है बल्कि कुल ईमान आप सब की मोहब्बत है। जितनी किसी को मोहब्बत दी गई उतना ही ज़्यादा ईमान उसको दिया गया। कामिल ईमान उसके पास है जिसके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जान, माल, इज़्ज़त, अजीज़ व करम, माँ बाप, जो भी माल है उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा जो आप उनको अजीज़ रखता है उसका ईमान मुकम्मल है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।